12 मज़ाफ़ाती इलाकों में मवेशी मंडियों के लिए इंतजामात मुकम्मल। लखू ढेर LDA सिटी कहना DHA फेज 9 में मंडी लगेगी। गजुमता सगिया पुल NFC सोसाइटी से मंडियाँ आबाद हो जाएंगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन की जानिब से मवेशी मंडियाँ सुबह 6 से शाम 7 बजे तक खोलने का शेड्यूल जारी। खरीदारी के लिए आने वालों को स्क्रीनिंग के बाद दाखिले की इजाज़त, फेस मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले पर अमल दरामद यकीनी बनाने की भी पाबंदी होगी। कस्टम्स में बड़ी उखाड़ पिछाड़, 206 अफसरान और मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। सुपरिटेंडेंट कस्टम्स सैफुल्लाह हंजरा का एयरपोर्ट से कस्टम्स इंटेलिजेंस तबादला। प्रिंसिपल अपरेज जावेद जाफर और हुमायूं मुख्तार कसनाबाद से MCC अपरेजमेंट का लाहौर और मनसब अली डोगर, शाहिद खान गजनफर अब्बास खान और मकसूद कमाल सिद्दीकी का मुल्तान से लाहौर तबादला। मोहम्मद रशीद, फैजुल्ला, नदीम अकरम और मोहम्मद अशरफ काजी समेत दीगर का मुल्तान से अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर तबादला कर दिया गया। आसिफ बिलाल लोधी 8 माह 14 दिन बाद दोबारा कमिश्नर तैनात, ओहदे का चार्ज संभाल लिया। दानिश अफजाल से इजाफी चार्ज वापस ले लिया गया। आसिफ बिलाल शहर में आटे की किल्लत बरकरार, महकमा खुराक की जानिब से फ्लोर मिल्स को सरकारी कोटा फराहम न किया जा सका। फ्लोर मिल्स को गंदम का जरा वजीर आला की मंजूरी से मशरूत, जबकि हुकूमती दावों के बावजूद चीनी के 50 किलो थैले की कीमत में 100 रुपये इजाफा कर दिया गया। सब्जियों की कीमत को भी मामूल पर ना लाया जा सका। ईद के करीब आते ही माफिया ने 33 रुपये सरकारी कीमत वाला प्याज 60 रुपये किलो कर दिया। अदरक की कीमत भी बढ़ा दी गई। हुकूमत ने आमदन का हदफ हासिल करने के लिए तलबा पर बोझ डाल दिया। सरकारी कॉलेज में दाखिला हॉस्टल फीस की मद में हासिल आमदन के अहदाफ बढ़ा दिए गए। दाखिला फीस हॉस्टल के खर्चात पर 11 करोड़ 77 लाख तलबा से वसूल होंगे। सरकारी कॉलेज में दाखिला लेने वाले गरीब तलबा से 10 करोड़ रुपए वसूल किए जाएंगे। हॉस्टल की फीस वसूली के अहदाफ 1 करोड़ 70 लाख वसूल होंगे। फंड्स की अदम फराहमी, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने साबिका दौर हुकूमत में स्कूलों में शुरू किया गया टेक्निकल एजुकेशन का मंसूबा रोक दिया। मंसूबा ठप होने से टेक्निकल लैब्स में मौजूद करोड़ों रुपए का सामान खराब होने का खदशा, जबकि वजीर आला ऑफिस की सुस्तरवी से फैक्ट्री मजदूरों के बच्चों पर तालीम के दरवाजे ना खुल सके। महकमा लेबर का वर्कर्स के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में तालीम देने का ख्वाब मंजूरी का मुंतज़िर। दर्जनों इजलास, नोटिस और कार्रवाइयाँ बेकार हो गए। लाहौर में स्टेट ऑफ द आर्ट मंशियात बहाली सेंटर बनाने का मंसूबा खत्म। 1 अरब रुपए की लागत से जदीद बहाली सेंटर बनाने का तखमीना लगाया गया था। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल की शिकायत पर काम शुरू किया गया था। तालीमी इदारे बंद होने से हेल्थ प्रोफाइल सिस्टम भी लटक गया। यूरोप के लिए PIA के फजाई ऑपरेशन की बंदिश, कौमी एयरलाइंस को रवा साल 100 अरब से ज़ायद के नुकसान का अंदेशा। PIA ने रेवेन्यू का हदफ 196 अरब रुपए रखा था। PIA को अमेरिका में बंदिश से 28 करोड़ नुकसान का सामना। यूरोपियन यूनियन की जानिब से पाबंदी से 33 अरब, सऊदी अरब से 12 अरब का नुकसान। शारजा आने वाली PIA का तैयारा हादसे से बाल बाल बच गया। परवास PK 6202 की एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान इंजन से परिंदा टकरा गया। तैयारे के एक इंजन को नुकसान पहुंचा। कप्तान ने तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया, जबकि गुज़िश्ता 48 घंटों में परिंदा टकराने का यह दूसरा वाक़या रिपोर्ट हुआ है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कानून साजी का फैसला। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में घर बनाने का कोई कानून मौजूद नहीं। हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनाने के रूल्स भी नहीं हैं। सेक्रेटरी हाउसिंग ने घरों के लिए कानून बनाने की समरी काबीना को भिजवा दी। महकमा मौसमियात ने लाहौरियों के लिए खुशखबरी सुना दी। 24 घंटों के दौरान लाहौर में फिर मूसलाधार बारिश का इम्कान। मतला अबर आलूद रहने से दर्जा हरारत में कमी। दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाब का खतरा। महकमा खज़ाना ने तमाम अजला के DCs को 36 करोड़ के फंड जारी कर दिए। मज़कूरा फंड सैलाब के मुमकिन खतरात के पेश नज़र इमदादी कार्रवाइयों में इस्तेमाल होंगे। यूनियन काउंसिल्स खत्म करके फील्ड ऑफिस बना दिए गए, लेकिन सालसी काउंसिल्स का क़याम अमल में ना आ सका।
सालसी कौंसल्स खत्म होने से तलाकों के 4000 से ज़ायद केसेस इंतबा का शिकार। सालसी कौंसलों के खात्मे से शहरियों को मुश्किलात का सामना। जबकि उधर साबिक में लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद और दीगर बल्दियाती नुमाइंदों की 24 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, तहरीक इंसाफ ने मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों को हटाकर सियासी इंतकाम का निशाना बनाया। लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 आइन के खिलाफ है। लोकल गवर्नमेंट्स ऑफ पंजाब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की वायलेशन की गई है 184(3) ख़ास तौर पर और 140A की, क्योंकि एक असेंबली जो है वो दूसरी असेंबली आके उसको रिप्लेस करती है। कोई जो इंतज़ामिया है उसको वो ख़त्म नहीं कर सकती। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन का ढोल बजाकर अनोखा एहतजाज। शादी हॉल्स, मार्कीज, मालिकान, रेस्टोरेंट्स एंड कैटरिंग एसोसिएशन का मुजाहरा। मुजाहरे में शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, मालिकान, डेली वेजेस मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक हुई। मुजाहरीन की पंजाब हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी, कारोबार बहाल करने का मुतालबा। मैरिज हॉल्स एसोसिएशन ने एहतजाज 2 रोज़ के लिए मौखर कर दिया। प्राइवेट स्कूलों के दफातर हफ्ते में 2 बार खुलेंगे। हुकूमत ने स्कूलों के दफातर पीर और मंगल को खोलने की इजाज़त दे दी। इजाज़त फीसें वसूल करने के लिए दी गई। रमज़ान पैकेज के तहत सस्ती गंदम खरीद कर महंगे दामों फरोख्त करने का मामला। एंटी करप्शन ने लाहौर की 7 फ्लोर मिल्स की निशानदही कर ली। बेज़ाब्तगियों में मुलव्वस फ्लोर मिल्स से रिकवरी के अहकाम जारी। एंटी करप्शन ने फ्लोर मिल्स के बिजली के बिल्स से प्रोडक्शन का रिकॉर्ड मुरतब करके बेज़ाब्तगियों का सुराग लगाया। शहर में डाकू बेलगाम, डॉल्फिन पीरू सब नाकाम। इस्लामपुरा में सहाफ़ी मुबशिर अलमास के साथ डकैती। मुबशिर अलमास अपने घर के बाहर गाड़ी से सामान उतार रहे थे। मोटरसाइकिल सवार नकाबपोश डाकुओं ने सहाफ़ी मुबशिर अलमास को गमार बना लिया। हज़ारों की नकदी और दीगर सामान लूट कर फरार। CC42 वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर ले आए। तहरीक इंसाफ के MPA के आमदन से ज़ायद असासों की नैब इंक्वायरी का मामला। हाई कोर्ट ने गज़नफर अब्बास छीना की नैब इंक्वायरी के खिलाफ दरख्वास्त पर नैब से 28 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। उधर मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली मोहसिन शाहनवाज रांझा की जानिब से नैब तलबी भी हाई कोर्ट में चैलेंज। गवर्नर हाउस की दीवारें गिराकर जंगला लगाने का मामला। लाहौर हाई कोर्ट के रोकने के बावजूद हुकूमती कमेटी ने पंजाब असम्बली के इजलास की तैयारियां। पंजाब असम्बली का इजलास 15 जुलाई को स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेर-ए-सदारत होगा। पंजाब असम्बली का इजलास SOPs के मुताबिक अपने ऐवान में किया जाएगा। इजलास 2 हफ्ते तक जारी रहेगा। अपोजिशन कोरम की निशानदही नहीं करेगी। उधर स्पीकर की ज़ेर-ए-सदारत बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का वीडियो लिंक इजलास। वज़ीर आला पंजाब से एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया और एयर वाइस मार्शल ज़फ़र असलम की मुलाकात। वज़ीर आला ने एयर ऑफिसर कमांडिंग सेंट्रल एयर कमांड की खिदमत पर एयर वाइस मार्शल तारिक ज़िया के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उस्मान बुज़दार ने कहा, पाक फ़िज़ाइया का शुमार दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फोर्सेज में होता है। कौम को अपने शाहीनों की बहादुरी और जुर्रत पर नाज है। दूसरे ममालिक की फलाही सर्विसेज से मुंसलिक पाकिस्तानी पायलट्स के लिए अच्छी खबर। मलेशिया में बरसर रोज़गार पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार। 17 में से 16 पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक। दुबई में काम करने वाले पाकिस्तानी पायलट्स भी सुरखरू। 2 पायलटों के लाइसेंस की तस्दीक हो गई। जबकि बहरीन हुकूमत ने पाकिस्तानी सिविल एविएशन अथॉरिटी को गोल्फ फेयर में काम करने वाले पायलट्स और इंजीनियर्स के लाइसेंस की तस्दीक के लिए खत लिख दिया। चेयरमैन लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की ज़ेर-ए-सदारत ईद उल अज़हा के हवाले से अहम इजलास। ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम महकमों से मुआवनत और बाहमी इश्तराक से काम करने की अपील। चेयरमैन LWMC ने कहा कि शहर लाहौर हमारा घर है, इसकी सफाई सुथराई में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग हॉर्न बजाओ कुरान जगाओ तहरीक नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरकजी सदर ताहिर नवीद ने कहा, अंजुमन ताजरान अपने सियासी आकाओं अपोजिशन के नाकाम सियासी एजेंडे की तकमील के लिए हाथ पांव मार रही है। और उमर अकमल के खिलाफ मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर अपील की समाअत। खुद मुख्तार एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने फैसला महफूज कर लिया। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी कहते हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग हॉर्न बजाओ कुरान जगाओ तहरीक नाकाम बनाने के लिए सरगर्म। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्रेडर्स विंग रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मरकजी सदर ताहिर नवीद ने कहा, अंजुमन ताजदार अपने सियासी आकाओं ऑपोजिशन के नाकाम सियासी एजेंडे की तकमील के लिए हाथ पांव मार रही है। और उमर अकमल के खिलाफ मैच फिक्सिंग स्कैंडल पर अपील की समाअत। खुद मुख्तार एडजुडिकेटर जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने फैसला महफूज कर लिया। उमर अकमल के वकील तैयब रिजवी कहते हैं, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा।